नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जीके का जो प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, 10 क्लास लेने वाले हैं। उसकी हमारी क्लास कौन से होने वाली है? आज हमारे 8वें नंबर की क्लास होने वाली है। जीके की क्लास होने वाली, माँ बापू का सपना सीरीज बेस्ट सीरीज होने वाली है आपकी एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या बस 10 क्लास देखनी है और पेपर में 50% आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं जीके के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो प्रसिद्ध जो दांडी मार्च हुआ था ये कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था भाई साहब? 1930 में हुआ था। तो दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। इसमें क्या हुआ था? नमक कानून तोड़ा गया। दांडी मार्च को क्या नमक कानून जो तोड़ने के लिए, नमक जो कानून था, नमक कानून को तोड़ने के लिए ये वाला लिया गया था और ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। नमक कानून भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का विस्मार्क, विस्मार्क जर्मनी में का फेमस है। विस्मार्क ने क्या किया था कि जो जितने भी अपनी रियासतें थी उनको जोड़ा था। तो भारत का विस्मार्क किसने रियासतों को जोड़ा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ी थी। तो भारत का स्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। महात्मा गांधी की बुक क्या है? हिंद स्वराज, और राष्ट्रपिता भी इनको बोलते हैं। अगला क्या है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? क्या है भाई साहब? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक आपके कौन होने वाले? बाण भट्ट। कौन? हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट होने वाले। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा होने वाला? सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा होने वाला? तो सबसे दक्षिण में कहाँ? देमाबाद। दक्षिण में बात कर, देमाबाद होने वाला है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? सबसे पूर्व में, सबसे पूर्व पॉइंट, पूर्व में कौन सा? आलमगीरपुर यूपी में होने वाला। सोत कोटड़ा ये पश्चिम में। सोत कोटड़ा कहाँ? पश्चिम में, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। मांडा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर उत्तर में, सबसे उत्तर वाला सबसे बिंदु मांडा होने वाला। ठीक है, तो चारों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाई दरवाजा था, उसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? जो कावेरी नदी है इसका उद्गम आपका किस राज्य से होता है? तो कावेरी नदी आपकी कर्नाटक से होता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध, लंबाई में बात कर रहा तो सबसे लंबा बांध कौन सा होना है भाई साहब? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? पहली बात तो उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी पर स्थित होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए आप प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये आपका गुजरात में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीपों का समूह? जो लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीपों का समूह। किसका? प्रवाल द्वीपों, कोरल आइलैंड का समूह आपका कौन सा होने वाला? लक्षद्वीप होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल, कौन सा? 10 डिग्री चैनल आपका अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल आपका अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति भी हटा सकता है और संसद दोनों। ठीक है, राष्ट्रपति और संसद दोनों हटा सकते हैं। राष्ट्रपति भाई कुछ भी कर सकता है, सभी जानते, बाकी संसद अधिनियम के द्वारा ये हटा सकती है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित होना। किससे? जम्मू कश्मीर से। वर्तमान में इसका कुछ भाग हट चुका है, बाकी 370 धारा अभी भी वर्तमान भारतीय संविधान में है। इसके जो कुछ अपवाद थे, जैसे जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू कश्मीर का अलग होगा, उसमें भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ज़्यादातर, तो वो आपका जम्मू कश्मीर था, वो वाला भाग हटा दिया। बाकी 370 तो वर्तमान में भी है। ठीक है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया? समवर्ती सूची का विचार हमने कहाँ से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया।
ठीक है। कनाडा क्या लिया भाई, मजबूत केंद्र के साथ संघ राज्य लिया, ठीक है। आयरलैंड से डीपीएसपी, जापान से विधि के वाला कानून, संसद की विधि प्रणाली, ठीक है। अगला क्या, सूचना, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। कब हुआ? 2005 में आपका पारित हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो सीएजी है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति साहब। कौन है वर्तमान में सीएजी? आपके संजय मूर्ति साहब होने वाले। अगला क्या, पेनिसिलिन की खोज किसने करी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपकी पेनिसिलिन की खोज करी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन संलयन पर काम करता है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आपका काम करता है, नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का जो हाईएस्ट घनत्व होता है ये किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। प्लस का होना चाहिए, माइनस का नहीं, ठीक है। प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस। अगला, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि? सदिश राशि कौन सी? गति के सदिश, दूरी, वेग या द्रव्यमान, कौन सी सदिश राशि? तो आपकी जो दूरी होने वाली, कैसे? दूरी आपकी सदिश राशि। दूरी कैसी होने वाली है भाई साहब? दूरी सदिश राशि है, ठीक है। दूरी, गति, वेग, क्या सदिश राशि? तो आपका वेग सदिश राशि। क्या है? वेग सदिश राशि है या दूरी है? वेग है या दूरी है? तो आपको इन दोनों में से बताना है। बाकी मेरे हिसाब से तो दूरी होने वाली। क्या होने वाली? दूरी सदिश राशि होने वाली। बाकी ये क्वेश्चन पे आप लगा दीजिए, मैं कमेंट बता दूंगा बाद में। अगला क्वेश्चन क्या, पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में पानी का परिवहन आपका किससे? जाइलम से पानी का होता है, फ्लोएम से भोजन का। भोजन मतलब खनिज पदार्थ होगा। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती आपके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक होने वाले हैं। ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय आपका वीना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? वीना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय होने वाला है। रंगास्वामी कप किससे संबंधित होने वाला? रंगास्वामी कप आपका हॉकी से संबंधित होना। किससे? हॉकी से आपका रंगास्वामी कप संबंधित होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकटक झील किस राज्य में? तो लोकटक झील मणिपुर में। कहाँ होने वाली? मणिपुर में लोकटक झील होने वाली। अगला, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? तो मादा एनीफ्लीज मच्छर के कारण कौन सा मलेरिया रोग होता है? तो ये हमारी क्लास थी। तो ये भाई साहब क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वो सदिश और अदिश वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कौन सा सही होगा, वेग होने वाला है या दूरी, तो उसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।